नियॉन wants to become popular. एक सच्चाई तो बाहर आ गई। सुजुको टीचर, गजारू, ररीना और पिचुकू एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स थे। स्कूल से पास आउट होने के बाद उन्होंने अपनी बहुत सी यादों को टाइम कैप्सूल में डालकर जमीन में गाड़ दिया था और अब वक्त आ गया है कि उस टाइम कैप्सूल को बाहर निकाला जाए। तो देखते हैं ये किस तरह करते हैं। शायद यही होगा। हाँ। जोर लगा के, जोर लगा के। इसके साइज को देखते हुए ये काफी हल्का है। इसके अंदर पता नहीं क्या होगा। इसे तो मैं ही खोलूंगी। इसे मैं खोलूंगी। नहीं, इसे तो मैं ही खोलूंगी। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा ना मैं खोलूंगी, मैं ही खोलूंगी। हाँ? शुक्रिया बच्चों, तुमने इसे निकाल दिया। हाँ। मिल गया, अंदर ही होगा। ढूंढती हूँ। मिल गया, ये देखो, ये रहा। टीचर बताइए ना, ये क्या है? ये मेरा बचपन का मुखौटा है। मेरा भी। सच कहा, हमने एक दूसरे के चेहरों के मुखौटे बनाए और उनकी अदला बदली कर दी थी। हाँ, कितना मजा आया था ना। मुझे आज भी वो दिन याद है। ये हमारे बचपन की बहुत प्यारी यादें हैं। मैं इसे पहन कर देखती हूँ, पहनती हूँ। ये तो फिट नहीं हो रहा। स्कूल में सब मुझे नन्हे चेहरे वाली लड़की कहकर चिढ़ाते थे, मगर अब तुम्हारा चेहरा काफी फूल गया है। अब हम सब बड़ी जो हो गई है ना। क्यों ना हम ये मुखौटे इन बच्चों को दे दे जो यहाँ पर है। इनके लिए ये एक तोहफा होगा। आखिर इन बच्चों ने टाइम कैप्सूल को खोद कर बाहर निकाला। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये मेरा मुखौटा ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम भी हमारी तरह हमेशा ये दोस्ती बनाए रखना, सुना ना? मैं आपका मुखौटा रख सकती हूँ? हाँ, हम इसका ध्यान रखेंगे। एक और यादगार है हमारी। जानते हो, उस वक्त मैंने टाइम कैप्सूल के अंदर हम तीनों की एक तस्वीर बनाई थी। हालांकि इसका चेहरा उस तस्वीर से मेल नहीं खाएगा। ये मशीन किसने बनाई होगी? स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ माइक। बच्चों ने स्कूल के बगीचे से टाइम कैप्सूल को खोद निकाला है, जिसे वहाँ 15 साल पहले गाड़ दिया गया था। ये क्या कह रहा है? टाइम कैप्सूल? क्या वाकई में आज भी ऐसी कोई चीज है क्या? तो आओ चलें, कौन उस टाइम कैप्सूल को ले आए। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि टाइम कैप्सूल क्या होता है। ये कोई टाइम मशीन नहीं है। लोग अपनी चिट्ठियां या जरूरी चीजें टाइम कैप्सूल में डालकर उसे जमीन में गाड़ देते हैं। फिर किसी एक दिन उसे निकालकर लोग अपनी यादों को ताजा करते हैं। माना जाता है कि ये अतीत की ओर से हमारे भविष्य को एक संदेश है। और दोस्तों, इसी को कहते हैं टाइम कैप्सूल। आओ, वो रहा। हमें इसे ले जाना होगा। लेकिन नियॉन सर, आप इस टाइम कैप्सूल से करना क्या चाहते हैं, ये बताइए ना? कौन? मैं उस समय में जाना चाहता हूँ जब निएंडर था ही नहीं। उसके बारे में बुरी बुरी बातें फैला के खुद हीरो बनना चाहता हूँ, ताकि मैं मशहूर बन जाऊँ। वो तो आप बनेंगे सर। अब मैं चला। ये टाइम कैप्सूल तो कमाल का है। कितने सारे बटन हैं इसमें। मेरे ख्याल से इसे दबाना चाहिए। ये नहीं, शायद ये वाला दबाना चाहिए था सर। हाँ, इसे नहीं, इसे ये दबा के देखते हैं। ये दबा के देखते हैं। नहीं, अरे अंधेरा क्यों हो गया? अंधेरा क्यों हो गया? चलना शुरू कर दिया। ओह, ये टाइम कैप्सूल, मुझे अतीत में जाना नहीं है, मुझे यहीं रहने दो। डांस करने के लिए स्टेप्स जानना बहुत जरूरी होता है। ला 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 ला। गाना दुनिया को लुभाता है और दुनिया गाने को। तुमने सही कहा। देखो, भूलना मत, सबको अपना अपना होमवर्क करके आना है। मियाको, तुम कितना अच्छा कर रही हो। मेरी बनाई ड्रेस आप पर अच्छी लगेगी। पर आज मैच नहीं है। अच्छा नहीं है? अरे टाइम कैप्सूल। नियॉन सर, आपको चोट तो नहीं लगी ना? ये चेहरे, अरे वाह, क्या बात है। हम लोग तो अतीत में पहुंच गए हैं। कौन? आप जो चाहते थे वही हुआ नियॉन सर, पापा। लेकिन अतीत में हम कितने साल पीछे होंगे?
स्कूल में पास आउट होने का फंक्शन था। पास होने वाली सभी स्टूडेंट्स ने स्कूल के बागीचे में टाइम कैप्सूल को गाड़ दिया, जिसमें उन्होंने अपनी अपनी उम्र लिख दी है। आओ, ठीक 15 साल पीछे जब इस टाइम कैप्सूल को गाड़ा गया था। हाँ, टीवी देखकर तो यही लग रहा है। तो चलो हम अपना काम शुरू करते हैं। कौन? हेलो दोस्तों, आपने अभी जो खबर देखी है वो 15 साल पुरानी थी। यानी कैट टाउन उतना ही रोचक है जितना 15 साल पहले था। ओ हेलो, कैसे हो दोस्तों? मेरा नाम नियॉन है। मैं तुम सबके नाम जानता हूँ। तुम हो कजारू, तुम कबरीना, तुम सुजुको और तुम हो पीचिकू। नहीं, हम तो वो। अरे वाह, तुम हमारे नाम कैसे जानते हो? मैं भविष्य का हीरो हूँ। इस वक्त अतीत में आया हुआ हूँ और मैं कुछ भी भविष्यवाणी कर सकता हूँ। इस बेवकूफ को कौन समझाए? ये हम बच्चों को टीचर समझ रहा है। इसका कुछ नहीं हो सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, इसे लग रहा है कि ये अतीत में आ गया है। इसे बेवकूफ बनाते हैं, बड़ा मजा आएगा। नहीं, लेकिन ये तो बहुत ही गलत बात है। आओ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम सब बड़े हो जाओगे तब तुम्हारी मुलाकात नकाबपोश नियेंडर नाम के बेवकूफ से होगी। नकाबपोश नियेंडर? वो बहुत ही बुरा है और उसकी मूछ भी नहीं है और ना ही पूछ है। वो बहुत ही मतलबी है, दिल का बहुत बुरा है और लालची भी है। ये नियेंडर को बेवकूफ और लालची कह रहा है। क्या ये अपने बारे में कह रहा है? ये खुद ही डरपोक है, इसीलिए नियेंडर के बारे में बुरी बुरी बातें कर रहा है। इसे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सबको उस बुद्धू से दूर रहना चाहिए। हाँ, समझ गए। आप कितने अच्छे हैं और यही बताने के लिए आप यहाँ आए हैं। पहले के स्टूडेंट्स कितनी जल्दी जल्दी समझ जाते थे। अब मैं चिल्ला चिल्ला कर नियेंडर के बारे में सबको बताऊंगा। सुनो सुनो सुनो, मैं हूँ आने वाले कल का हीरो। मैं तुम्हारे युग में आया हूँ ताकि तुम्हें कुछ बता सकूं, और वो ये है कि नकाबपोश नियेंडर से बुरा कोई नहीं है। दोस्तों, हमें इसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ओ, इन्होंने मेरा नाम कितनी जल्दी याद कर लिया है। नियेंडर के बारे में बुरी बातें फैलाकर तुम साबित क्या कर रहे हो? तुम एक नंबर के झूठे हो। हम तुम्हारी खबर लेंगे। नियॉन सर, चलिए वापस टाइम कैप्सूल में चलते हैं। ये रही मेरी अरे बाप रे, कोई तो मुझे बचाओ। नियेंडर बैग। जब हमने उस कैप्सूल को निकाला उसके बाद हमने गड्ढे को तो भरा ही नहीं। कैप्सूल कहाँ गया? बच गए। ये तो रुक गया। तुम सब सुरक्षित हो। नकाबपोश नियेंडर। शुक्रिया, शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया नियेंडर। हम बच गए। अब ये नियेंडर यहाँ क्या कर रहा है? न्याका, काचिन और न्याको, यानी ये मुखौटे थे। यहाँ पुरानी दुनिया जैसा कुछ भी नहीं है। नियेंडर यहाँ पे? लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम पुराने जमाने में आ गए हो? आओ, मैं इस टाइम कैप्सूल की मदद से पुराने जमाने से भविष्य में आ जा सकता हूँ। ये तो टाइम मशीन के बारे में बोल रहे हैं। लगता है तुम टाइम कैप्सूल को टाइम मशीन समझकर चक्कर खा गए। तो तुम सब लोग मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? क्योंकि तुम नियेंडर के बारे में बुरी बातें बोल रहे थे। लेकिन तुम सब ने जो नियॉन के साथ किया वो अच्छा नहीं था। हमें माफ कर दो नियेंडर। आओ, ये कह के तुम क्या साबित करना चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि लोग मुझसे तरस खाएं? बाय।
अफसोस की बात है। भाई अब आप ही बताइए कि अगर वाकई में कोई टाइम मशीन होती तो आप कौन से युग में जाना पसंद करते? हमारे साथ बने रहिए, हम आ रहे हैं एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।